इस वीडियो को आप अपने रिस्क पर देखिए क्योंकि आपका मन विचलित हो सकता है। इस वीडियो के अंदर ना केवल एक नेता को धमकी दी गई है बल्कि वो सीधे तौर पे लोकतंत्र पर प्रहार है। आपको लगता होगा कि मैं भी मोदी भक्तों जैसी बातें करता हूं, मगर हकीकत यही है। अगर इस देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष को भी जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी जा सकती है और उस पर चारों तरफ खामोशी रहे, तो आप सोचिए कि आम जनता का क्या हाल होगा। एक भाजपा का पट्टा पहने हुए अपने आप को करनी सेना का नेता बताता हो, स्पीकर ओम बिरला के नाम पर बिल फाड़ रहा हो, स्पीकर ओम बिरला को कुछ बोलने की वजह से वो ये कह रहा हो कि राहुल गांधी और 25 सांसदों को वो घर में घुसकर तोड़फोड़ करेगा और गोली मार देगा, तो आप सोचिए आम जनता वहाँ पर कैसे सुरक्षित रह सकती है। क्या यही है वो मोदी का नया भारत? इस वीडियो को आप स्किप मत करिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है। केवल एक नेता या राहुल गांधी का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर मामला लोकतंत्र और संविधान को सर्वोपरि रखने की बात आ रही है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा आखिर किस व्यक्ति ने स्पीकर ओम बिरला के नाम पे राहुल गांधी और 25 सांसदों को सीधा गोली मारने की बात कर दी। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। And there is Mr. Om Birla. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. तो बातें गोल गोल घुमाने से अच्छा है कि सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक व्यक्ति है, राजस्थान का रहने वाला है, कोटा का रहने वाला है, भाजपा का पट्टा पहनता है, पीछे तस्वीर लगाता है प्रधानमंत्री मोदी ओम बिरला की, और ऐसे कुर्सी पर बैठकर नेता प्रतिपक्ष और 25 सांसदों को सीधा धमकी देता है। उसके शब्दों को सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सीधे तौर पे लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पर हमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस देश के अंदर अगर नेता प्रतिपक्ष ही सुरक्षित ना हो तो वहाँ पर आम जनता का क्या हाल होता होगा। आपको लगता होगा कि शायद मैं भी मोदी भक्तों जैसी बातें कर रहा हूँ कि मोदी को अगर कुछ कह दिया तो सीधे तौर पर देश विरोध की बातें हैं। आपको लगता होगा कि मैंने राहुल गांधी को अगर गोली मारने की बात कही है तो उसको सीधा लोकतंत्र से कैसे जोड़ दिया। आप इसकी पूरी हर कड़ी को देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी पर हमले की बात की जाती है, दिन दहाड़े उनको गोली मार देने की बात की जाती है और कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है, तो यहाँ पर इस देश में जिसको नया मोदी का भारत कहा जा रहा है वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक शब्द को सुनिए, तब आपको इस बात की गहराई समझ में आएगी कि आदमी यूं ही कुछ नहीं कह रहा है। जो ओम बिरला सदन के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, चुप करा देते हैं, उनके लिए नए नियम और कायदे कानून का पाठ पढ़ाने लगते हैं, उनके माइक को बंद कर देते हैं, जो ओम बिरला यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करने के बाद बांग्लादेश में जाके लोकतंत्र की बातें करते हैं, वहाँ पर ज्ञान देते हैं, उन्हीं लोग सभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर यह व्यक्ति राहुल गांधी और 25 सांसदों को धमकी दे रहा है। वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। जय ओम बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभागी प्रवक्ता खंडी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना। ये व्यक्ति पहले मोदी जी की जय जयकार को उद्घोष करता है, फिर साथ में ओम बिरला की जय जयकार भी कर देता है और साथ में ये भी कह देता है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, करनी सेना का कार्यकर्ता हूँ और मैं बहुत आहत हो गया हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसलमानों के नाम पर यहाँ पर हिंदूवादी संगठन आहत हो जाते हैं। इसकी भी भावना आहत होगी कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको खामोश कराए जाने पर लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में चले गए। कह रहा है कि ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है।
अगर आप लोगों, और यहाँ तक बोला कि अगर आप लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी तो आपके घरों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की जाएगी और आपको सीधा गोली मार दी जाएगी। और ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? पहले गले में भगवा गमछा और उस पर कमल का फूल और पीछे मोदी जी की फ़ोटो, ओम बिरला की फ़ोटो, और इस नाम से किया जा रहा है। राजस्थान का कोटा का रहने वाला है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है, इस बात की गवाही दे रहा है कि ओम बिरला के इसके साथ बहुत गहरे संबंध है। हर जगह पर ओम बिरला के साथ इसकी तस्वीरें हैं, बहुत नज़दीकियाँ हैं। ओम बिरला इसके साथ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए फ़ोटो खिंचा रहे हैं। वही स्पीकर ओम बिरला जो हमेशा विपक्ष को देखकर अजीब सा मुंह बना लेते हैं और जब सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो उनका चेहरा खिलखिलाने लगता है। बिल्कुल वैसा ही खिलखिलाता हुआ चेहरा इस व्यक्ति के साथ फ़ोटो खिंचवाते टाइम भी है। इस वीडियो को भी ज़रा देखिए। इस वीडियो से भी आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति कैसे फूल माला लेकर सड़क के किनारे खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है कि माननीय लोकसभा स्पीकर आएंगे और मैं उनको फूल माला पहनाऊंगा। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आते भी हैं। आपको याद रहना चाहिए कि वो राजस्थान से ही सांसद भी हैं। आते हैं, बाकायदा उनकी गाड़ी रुकती है, कॉन्वॉय रुकता है और ये व्यक्ति गुंडा कहिए, व्यक्ति कहना नाइंसाफ़ी होगी, लफंगा कहिए, लुच्चा कहिए, समाज को तोड़ने वाला कहिए और आप आतंकी भी बोल सकते हैं। ये व्यक्ति ओम बिरला को हार पहनाता है और उसके बाद वो चले जाते हैं। सैकड़ों तस्वीरें हैं इस व्यक्ति की भाजपा नेताओं के साथ, खासतौर पर ओम बिरला के साथ। इसके बावजूद ओम बिरला खामोश हैं। जो ओम बिरला लोकसभा के अंदर हमेशा कायदे कानून की बात करते हैं, संविधान को सर्वोपरि रखने के ढोंग के नाम पर बात करते हैं, वो ओम बिरला लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी देने पर खामोश हैं। और ये सब हो किसके नाम पे रहा है? वही ओम बिरला जो राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं देते हैं। आप सोच कर देखिए, ये वही भारत है जहां पर अगर प्रधानमंत्री मोदी पर अगर छोटी सी टिप्पणी भी कर दें तो आपको लंगड़ाते हुए की वीडियो भी आती है और आपको तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये वही भारत है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर अगर आप टिप्पणी कर देते हैं तो यूपी पुलिस तत्काल आपको उठा लेती है और आपके लंगड़ाते हुए की वीडियो आती है और आपको गिरफ्तार भी किया जाता है। खैर, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मगर ये खाना पूर्ति टाइप का लग रहा है। और इससे भी बड़ी बात सोचिए कि अगर इस व्यक्ति के जगह जो अमेरा नाम का व्यक्ति है, इसकी जगह कोई मुसलमान होता, तब सोचिए आप इस बात को। अभी तक आतंकी तार जुड़ गए रहते। एक व्यक्ति ना केवल राहुल गांधी बल्कि 25 सांसदों को सीधा घर में घुस के गोली मारने की बात कर रहा है और सब खामोश हैं। कोई उसको टेररिस्ट नहीं कह रहा, कोई उसको गुंडा, मवाली, लफंगा, लुच्चा, समाज को तोड़ने वाला, गुंडागर्दी करने वाला, अराजक तत्व कुछ नहीं बोल रहा है। सब जश्न मना रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता है। हो भी सकता है क्योंकि हमने यूपी के फतेहपुर में देखा था कि भाजपा के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में जाके एक मजार के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है। खाना पूर्ति के लिए एफआईआर तो दर्ज होती है मगर कार्रवाई नहीं होती है। क्या राहुल गांधी के मामले में भी यही होगा? मैं जो पहले भूमिका मैंने बांधी थी कि आखिर क्यों राहुल गांधी पर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। ये मोदी भक्ति टाइप की बातें नहीं है, बल्कि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एलओपी की हैसियत सदन में दूसरे नंबर की होती है। इसके बावजूद अगर एलओपी इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, उसको मारने की बातें की जा रही है, गोली मारने की बातें की जाती है, तो फिर कौन सुरक्षित होगा? सोचिए कि राहुल गांधी को मारने की बातें की जा रही है। अगर राहुल गांधी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का तो कुछ नहीं हो सकता। अब एक दूसरी वीडियो और देख लीजिए, जिस वीडियो के अंदर ओम बिरला एक टेबल पर बैठे खाना खा रहे हैं और उनके बगल में ये लड़का खड़ा है। लड़का नहीं, आतंकी गुंडा बोलिए, और बहुत मज़े से फ़ोटो खिंचवा रहा है। और ओम बिरला भी ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई उनका खास व्यक्ति हो। तो आप बताइए, क्या आज के समय में भाजपा का नेता होना, भाजपा का गमछा पहन लेना, भाजपा का पट्टा पहन लेना, ये आपको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे देता है? हिंदूवादी संगठन आए दिन मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं केवल सत्ता संरक्षण के अंदर। पिंकी चौधरी जैसे हजारों यहाँ पर घूमते रहते हैं
उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या मान लिया जाए कि अब कल को कोई राहुल गांधी को मारने की बात करेगा तो भी खामोशी रहेगी? ना केवल राहुल गांधी, 25 सांसदों को मारने की बात की जाएगी तब भी खामोशी रहेगी। याद रखिएगा, राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से उनके घर के 2 सदस्य बाकायदा हमलों में मारे गए हैं। 2 प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी भी आतंकी हमले में मारी गई और उनके पिता राजीव गांधी भी ऐसे ही मारे गए। ऐसे में अगर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी ये सब चीज़ें होती हैं तो सवाल तो खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि ओम बिरला क्यों खामोश है? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों खामोश है? आप सोचिए, अगर राहुल गांधी की जगह प्रधानमंत्री मोदी होते तब भी ये खामोशी रहती। आप सोचकर देखिए, अगर राहुल गांधी की जगह खुद ओम बिरला होते तो वो कहते कि मैं बहुत दुखी हूँ, जैसे उस दिन बोले थे कि मुझे इस बात का खदशा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर सकते थे सांसद। सोच कर देखिए इस बात को, तब आपको समझ में आएगा जो बातें मैं कह रहा हूँ कि आखिर क्यों मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी पर अगर ये चीज़ होती है तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। आप इस पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम में भाजपा सत्ता के अहंकार में जैसे बैठी है और उसके नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी नेता हैं, छोटे मोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को फन्ने खा समझने लगे हैं, राहुल गांधी को धमकी देने लगे हैं, विपक्ष के 25 सांसदों को धमकी देने लगे हैं। उनके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।